हाँ यहाँ अच्छे हैं, हाँ दूर की बात है। जिसका हिस्सा खाओगे वैसे बन जाओगे। कहते ना जब गऊ बन जाओ, तो गऊ का हिस्सा खिलाया तो आदमी क्या हो गए, गऊ बन गए। और बाद वाली रोटी करारी करारी करके खाती है कुत्ते वाले, तो सो तो कैसी होंगी वो। हाँ जिसका हिस्सा खाएंगे, हाँ आप अच्छे हो, आपकी बात नहीं करता। अरे पहली रोटी गाय की साहब और कुछ नहीं करना। अगर पहली रोटी गाय की नहीं निकालते हो तो केवल 1 रुपए निकालो। क्या निकालो? ये भी नहीं कर सकते। घर में एक घड़ा लगा दो और 1 मुट्ठी अन्न उसमें रोज डालो। 1 मुट्ठी अन्न रोज उसमें आपके पुण्य का घड़ा भर जाएगा। क्या भरेगा? पुण्य का घड़ा भर गया। और जब घड़ा भर जाए तो गौशाला लगेगा। लगा तो छापा। हमारे कर्मयोग गांधी बता रहे थे कि किन्हीं के घर हम गए अन्न लेने के लिए, उन्होंने अपने पितरों के नाम से अलग अलग सबके नाम से उन्होंने अन्न का दान किया। घर में 5 मेंबर है, 5 मुट्ठी अन्न डाल दो। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? और तुम्हारे से छोटे से प्रयोग से समाज का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में किए प्रयोग, एक प्रयोग बाबा बोरे वाले जी ने बताया। बड़े अद्भुत संत, उनका नाम महेश मुनि जी महाराज। शायद किसी ने दर्शन दिया होगा, ये गौ भक्त को जरूर किए होंगे। हाँ हमारे दानिया शहर में 2 महीने रहे और मलवई संत थे, सत्संग करते और उनकी कुछ वाणी मुझे समझ आती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम 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 ओम। मलवई संत थे और उन्होंने प्रयोग बताया। सरस्वती बड़ा अद्भुत। उन्होंने एक प्रयोग बताया कि जिसके घर में संतान ना होती, ट्यूब बंद हो गई हो, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, उन्होंने ये प्रयोग बताया। मैं आपको बता देता हूँ। कहा देसी गौ हो। एक गौ कौन सी हो? अमेरिकन जर्सी नहीं, गौ कौन सी? देसी, जो हमारी भारतीय नस्ल है। साहिवाल है, राठी है, गिरी है। 18 प्रकार की नस्लें हैं। क्या कितनी है? मुझे तो शायद 18 प्रकार की नस्लें हैं हमारी भारतीय नस्ल में। तो कहा देसी गौ हो जिसके कभी सींग काटे न गए। ये लोग सींग खपा देते, क्यों खपाते सींग? बोलो, गौ की सींग नहीं खपानी चाहिए, अपराध है। अगर भगवान ने उसको सींग दिया है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तुम्हें नहीं सींग दिया भगवान ने, गौ को अगर सींग दिए हैं तो कोई ना कोई कारण है। और वो उसके एंटीना है। क्या है वो? एंटीना है। सूर्य से स्वर्ण तत्व लेकर के उनसे सींगों के माध्यम से तो बीच में आप ऊंचा सा स्थान देखते हो जिसको कहते हो धुई। क्या वो धुई बोलते हो? वहां पर स्वर्ण तत्व एकत्र होता है। बाबा जी ने कहा था कि उस गौ के कभी सींग न काटे गए, उस सींग को धो लो, कपड़ छान कर लो। स्त्री को सूती के 4 दिन के बाद 14 दिन तक लगातार वो 1 गिलास पिला दो। करेगा परमात्मा, पर उनके घर में संतान जरूर होगा। और बंधुओं ये प्रयोग मैंने सुनाया था सुल्तानपुरिया में। हमारे बहन जी बैठे हैं सुल्तानपुरिया में। एक व्यक्ति है, उसका नाम है राजा राम खलेली। राजा राम खलेली के ने ये प्रयोग विश्वास से किया और 16 साल बाद उसके घर में संतान हुई है। आज जाके पता लगा। ये महिमा है गौ की। इसलिए मास्टर लत्था सिंह जी ने जो ये भाव लिखा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। गौ को कभी पशु नहीं कहना। अगर इसको कोई पशु कहता है ना तो अपराधी है। गौ आवारा नहीं है, गौ बेसहारा। और जब जब धर्म का ह्रास किया जाता है तो इन्हीं का नाश किया जाता है। पशु कहे जो वो हैवान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हाँ पशु कहे जो वो हैवान गाय है, हमें तो ये माँ के समान
नाम क्या पड़ा? गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। गौ के कारण नाम पड़ा है। भगवान ने भैंस नहीं चराई, चराई, बकरी भी नहीं रखी। क्या चराई? अब कहते हैं 1.25 लाख गौ थी नंद बाबा के यहाँ। कितनी थी? 1.25 लाख गौएं थी नंद बाबा के यहाँ। और वहां महाराज कन्हैया ने गौ चराई। और जब गौ सेवा करते थे तो पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनते। ये है गौ सेवा। आज किसी के पास टाइम नहीं है, पर मैं कई बार कहता हूँ, आपके घर में अगर कोई गौशाला वाले आए ना, उनको प्रणाम करो, उनका तिलक करो, और मेरा विश्वास है आपका रुका हुआ काम हो जाएगा, क्योंकि वो सामान्य नहीं है। गौशाला वाले सामान्य नहीं होते। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, और ये अपना पूरा जीवन किसके लिए देते हैं? गौओं के लिए। किसके लिए देते हैं? मैंने तो साफ अनुभव किया। मैं असली बात आपको लास्ट वाले दिन बताऊंगा, प्रत्यक्ष गौ की महिमा क्या है। अभी मैंने कुछ पर्दा कर रखा है, क्योंकि अभी संकट कम है ना, तो सबको ले आना जो रहने चाहे। हम तो यही चाहते हैं, जैसे बस अड्डे में बस खड़ी हो, वो कंडक्टर चिल्लाता रहता, चौटाला 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 चौटाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, उस कंडक्टर से कोई पूछे कि तू क्यों चिल्ला रहा है, तुझे तो वेतन उतना ही मिलना है ना। सरकारी बस में सवारी चाहे कम आवे चाहे, पर कभी बस अड्डे में जाओ तो पुकारता कि नहीं पुकारता? तो वो कहता है हम चाहते हैं कि कोई रह न जाए, सभी लोग अपने मंजिल में पहुंच जाए। हम भी यही चाहते हैं कि कोई रह न जाए, सभी अपने मंजिल में। और इसीलिए लास्ट वाले दिन में शेयर करूँगा कि गौ की क्या महिमा प्रत्यक्ष में जो मेरे साथ होती है। वो मैं बहुत हिम्मत कर इस व्यास गति पर बैठा हूँ, नहीं अगर मैं अपनी स्थिति बताऊँ तो शायद यहाँ बैठने की स्थिति नहीं। ऐसे मेरे साथ हो रहा है, बहुत कसौटी मेरे साथ। लेकिन गौ भगवान ये गौशाला वालों को अपना रूप मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? कभी आपके यहाँ गौशाला वाले इनका सम्मान करना। इसका यश वेदी और शास्त्रों में गाया है, नंगे नंगे पैरों से कन्हैया ने चराया है, कन्हैया ने चराया है, कन्हैया ने चराया है। मुरली मनोहर की जान गाय है, मुरली मनोहर की जान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हाँ, मुरली मनोहर की जान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हाँ, पशु नहीं जो भगवान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। रोम रोम में देवताओं का निवास, देवताओं का निवास, देवताओं का। हमें एक कथा जो है ना, हमारे भैया मूलचंद जी बढ़िया से नहीं है, कालूवाना से आए, इन्होंने एक कथा बताई थी, सत्य कथा। पंडित जी, तो गाय का बछड़ा होता ना, पहली बार जन्म लेता, आप देखेंगे जन्म लेते ही वो अमृत प्रकट करता है, जिसको आप लोग गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अमृत है, गोबर नहीं है वो। इन्होंने बताया अभी वो सत्य कथा कि उसको जब बच्चा जन्म ले और वो गोबर करे, उसको आप निकाल लो, संभाल के रख लो, सुखा लो। परमात्मा न करे किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी भस्म बना करके शहद के साथ ले लो, तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाए। उसकी देख गाय का गोबर मल नहीं है। किसी के घर में लक्ष्मी की कमी हो तो गाय के गोबर से लेपना शुरू कर दे, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। हमारे भैया बुधराम के जो ओंकार मंजी हैं, एक दिन मैं इनके घर गया प्रसाद पाने के लिए। उन्होंने बताया, बोले पंडित जी हमारी एक बेटी थी 6 साल की, ब्लड कैंसर हो गया, लेकिन गौ माता की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब आज ही वो बेटी आपके नजर में है।
ये महिमा है गौमूत्र गोबर की। धन का खजाना लक्ष्मी इसके ही पास है। रोम रोम में देवताओं का निवास, देवताओं का निवास, देवताओं का निवास है। भारत शरीर का प्राण गाय है, भारत शरीर का प्राण गाय है। हमें तो ये मान समान गाय है। हाँ, भारत शरीर का प्राण गाय है, हमें तो ये मान समान। गौ माता की और हमारे गौ सेवक प्रयास में है कि गाय को राष्ट्र माता सिद्ध किया जाए। गाय को राष्ट्र माता होनी चाहिए। तो कहा भाई राष्ट्र माता ही क्यों, बापू क्यों नहीं? अरे भाई, जो हमारी माँ है, हम अपनी माँ का दूध 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल पिएंगे, लेकिन गौ माता का दूध जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। और मैं अनुभव की बात बताऊं, गाय का दूध पीने वाले से कभी भी शरीर फूलता नहीं। गाय का दूध पीने वाले का कभी भी शरीर फूलता नहीं। भैंस का दूध पीने से शरीर में मोटापा आ जाता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, ऐसे हिलते चलते हैं, बुलडोजर की तरह। लेकिन गाय का दूध पीने वाले का कभी शरीर फूलता नहीं है, कभी भी आलस्य नहीं आता, कभी भी शरीर में कोई विकार नहीं होता। और आपकी तो आप जानो, मैंने ये मन में ठान रखा है कि दूध गाय का ही पीना, दूध गाय का ही। आजकल जो मेडिकल साइंस है, अगर किसी को ब्लॉकेज हो जाए तो क्या कहते हैं, घी छोड़ दो। क्या कहते हैं, घी छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल करेगा। हमने कहा गाय का घी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि शरीर को घी भी चाहिए। क्या चाहिए? आपके घर में अगर ट्रैक्टर हो, अब उसमें आप डीजल डालो, अब मोबिल न डालो तो ट्रैक्टर चलेगा? आपको कैसे पता चला? सुना है, ट्रैक्टर में अगर मोबिल ना डालो, केवल डीजल ही डीजल डालो तो ट्रैक्टर चलेगा क्या? कार में अगर पेट्रोल डालो और मोबिल ना डालो तो कार चलेगी? जैसे शरीर के लिए, कार के लिए मोबिल और पेट्रोल दोनों चाहिए, हमारे शरीर के लिए घी और दूध दोनों चाहिए। और घी भी गाय का। घी कौन सा? गाय का। किसी का पुराना सिर दर्द हो, नाक में गाय का घी डालना शुरू करो, पुराना सिर दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका नाम है डेढ़। क्या नाम? मैं कभी किसी जमाने में ना, अजीब मैं कभी किसी जमाने में इंजन लाइन का काम करता था, मुझे पंप सेट बनाना आता है, अगर किसी का बिगड़ा हो तो बताना। घर में खेती होती थी तो पंप सेट में, तो आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में पंप सेट स्टार्ट नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मिस्त्री ने कहा कि पंडित जी, इसके हेड में थोड़ा मोबिल डाल दो। क्या डाल दो? इसके हेड में थोड़ा मोबिल डाल दो तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और तो मिस्त्री लाइन की बात है, अगर आपका हेड सूना हो गया हो तो देसी घी आप इस पे डालोगे, स्टार्ट हो जाता है तुरंत, है ना? ये महिमा है गाय के घी की। धन का खजाना लक्ष्मी इसके ही पास है। रोम रोम में देवताओं का निवास, देवताओं का निवास, देवताओं का निवास है। भारत शरीर का प्राण गाय है, भारत शरीर का प्राण गाय है। हमें तो ये माँ के समान गाय है। हाँ, भारत शरीर का प्राण गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय है। हाँ, पशु नहीं जो हैवान गाय है, हमें तो ये माँ के समान गाय। बोलो गौ माता की। तो मन में ये ठान लो कि दूध गाय का लेंगे। किसका लेंगे? दूध गाय का, और घी भी। तो भैंस का क्या करोगे? गाय तो हमारी माता है। क्या है?
बाबा रामदेव कहते हैं भैंस को तो कोई आंटी भी नहीं कहता, गौ को क्या कहते? माता। सच में माता है शास्त्र जी। महाराज दशरथ तैयार है राज्याभिषेक के लिए। क्या करें? तो सबसे पहले गुरुदेव से प्रार्थना की। गौ की विशेष महिमा मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे भैया अजीत जी 10 मिनट अपना उद्बोधन कर दें, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं और ये जगह जगह गौ की सेवा के लिए। तो मैं किन्हीं के गाँव में किन्हीं के घर बैठा था, तो बोले हमारे रंजीत जी गौ सेवा करते हैं। तो मैंने कहा रंजीत जी तो नहीं सुना नाम, बोले वो लंबे से है। मैंने कहा नहीं इस गांव के हैं। तो मैंने कहा मुझे तो अजीत जी नाम याद है। बोले हाँ हाँ उनका नाम रंजीत है, लेकिन बोल प्यार में अजीत बोलते हैं। तो इनका हमारा बहुत स्नेह हर जगह मिलते हैं। तो मैं अपनी तरफ से 10 मिनट के लिए तो आग्रह करूँगा कि अपने भाव संगत के बीच में रखें और इसके बाद हम कथा का गान फिर आगे प्रारंभ करेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।